इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी शेयर करने जा रहा हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्लीप क्वालिटी यानी अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी और गहरी नींद आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए और काम पे फोकस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नेचुरल रेमेडी, ये ड्रिंक सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले पी लें तो रात भर अच्छी और गहरी नींद सो पाएंगे। इसका नाम है कफ़ीर। ये बिल्कुल दही की तरह है, लेकिन दही से कम गाढ़ा होता है, लेकिन दही से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें दही की निस्बत बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स इन फ्रेंडली जरासीमों को कहते हैं जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस और फ्रेंडली वायरस शामिल हैं, जो हमारे खाने के निज़ाम इंहज़ाम, मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाते हैं, यानी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत में इजाफ़ा करते हैं। कफ़ीर में 12 से 50 मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोबियल स्ट्रेन्स मौजूद होती हैं, यानी किस्में मौजूद होती हैं। दही में फ्रेंडली बैक्टीरिया की सिर्फ 4 से 5 मुख्तलिफ़ इक़साम पाई जाती हैं। ये माइक्रोब्स कफ़ीर में दही की निस्बत 5 गुना ज़्यादा होती हैं। ये फ्रेंडली जरासीम स्टोमिक एसिड में भी सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब मैदा में मौजूद तेज़ाब में भी ज़िंदा रह पाते हैं। इसमें ना सिर्फ फ्रेंडली बैक्टीरिया बल्कि फ्रेंडली यीस्ट भी पाई जाती है, और फ्रेंडली यीस्ट और फ्रेंडली बैक्टीरिया का मुश्तरका ताल्लुक, दोनों का कम्बिनेशन बॉडी फंक्शन के लिए बहुत अहम है। ये साथ में रहकर एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। कफ़ीर लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में भी इतना मसला नहीं करता, क्योंकि कफ़ीर में माइक्रोब्स लैक्टोज़ यानी मिल्क शुगर को ख़ुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लैक्टोज़ बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। ये लैक्टोज़ बैक्टीरिया की ख़ुराक के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके शिकार अफराद दूध और दूध की बनी हुई चीज़ों को हज़म नहीं कर पाते, यानी खाने के बाद गैस, डायरिया, ब्लॉटिंग, पेट के फूल जाना, ये सब अलामात इनमें ज़ाहिर होती हैं। असल में लैक्टोज़ शुगर ही मसला करती है, लेकिन यहाँ कफ़ीर के ज़रिए आपकी बॉडी में कम लैक्टोज़ जाएगी। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे, गैस नहीं बनेगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी। इसके अलावा और बहुत से फ़ायदे हैं। लीवर फैट कम बनेगी, एलर्जीज़ नहीं होंगी, कब्ज़ नहीं होगी, मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होगा, शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि कफ़ीर में एस इनहिबिटर वाली प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल बैड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब बात करते हैं कफ़ीर डायरेक्टली नींद को कैसे बेहतर करता है। देखें, बॉडी में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया सीरोटोनिन बनाते हैं। असल में बॉडी में मौजूद 90% सीरोटोनिन माइक्रोब से आता है। सो इन बैक्टीरिया की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, इतनी सीरोटोनिन की क्वालिटी अच्छी होगी। सीरोटोनिन है क्या? सीरोटोनिन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है, आप खुशी वाला हार्मोन कह लीजिए। इसके बनने से इंसान अच्छा फील करता है। सीरोटोनिन मूड को अच्छा करता है, स्ट्रेस कम करता है। कफ़ीर में ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो डायरेक्टली मेलाटोनिन बनाते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन वो हार्मोन है जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, हमारे जागने और सोने को कंट्रोल करता है। जो लोग रात भर जागते रहते हैं, इनको मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि इंसोम्निया को ट्रीट किया जा सके। बॉडी का हर सेल मेलाटोनिन बनाता है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि ब्रेन में मौजूद पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाता है। ऐसा नहीं है। हमारी गट में हमारे खाने का निज़ाम इंहज़ाम का हर सेल मेलाटोनिन बनाता है। कफ़ीर में मौजूद माइक्रोब्स एक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में तब्दील होता है और सेरोटोनिन मेलाटोनिन में तब्दील हो जाता है। कफ़ीर बायो अवेलेबल कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है, जो मदद करती है सोने में और नींद को गहरा करती है। बायो अवेलेबल कैल्शियम मतलब कैल्शियम की वो किस्म जो आसानी से जिस्म में जज़ब हो जाती है। कफ़ीर विटामिन B1 थायामीन का भी अच्छा सोर्स है। थायामीन स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। जब आप सोते वक्त सोचों में गुम होते हैं तो स्ट्रेस लेवल हाई रहते हैं, आप फाइट और फ्लाइट मोड से निकल नहीं रहे होते। विटामिन B1 यहाँ सोने में मदद करता है। कफ़ीर में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मदद करता है कॉर्टिसोल का लेवल नीचे लाने में, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल ज़्यादा हो तो आप सो नहीं सकते। ये ऐसी चीज़ है जो कॉर्टिसोल को कम करके नींद बेहतर करेंगे। कफ़ीर की टाइप्स या किस्मों की बात करें तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप किसी मार्ट से इंपोर्टेड कफ़ीर लेने की बजाय इसे ख़ुद घर में बनाएं। बहुत सी लोकल वेबसाइट से आपको कफ़ीर की स्टार्टर किट मिल जाएगी।
एक छोटा सा लाइव माइक्रोब्स का बैच जिसे कफ़ीर ग्रेन्स कहते हैं काफ़ी होगा। इसे घर में बनाने के लिए जैसे दही को जाग लगाई जाती है, इसी तरह कफ़ीर का एक रेडीमेड बैच आप दूध में डालेंगे। दही जमाने और कफ़ीर बनाने में सिर्फ एक दूध के टेम्परेचर का फ़र्क आता है। दही नीम गर्म दूध में जमाया जाता है और इसे गर्म जगह पर रखा जाता है 7 से 8 घंटे के लिए, जबकि कफ़ीर को आप रूम टेम्परेचर पर बनाते हैं। दूध को पहले से उबला होना चाहिए, कच्चे दूध में ये नहीं बनेगा। रूम टेम्परेचर पे दूध में कफ़ीर का ये रेडीमेड बैच डालने के बाद 24 घंटे आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। अगर आप ये स्टार्टर किट किसी वेबसाइट से ख़रीद रहे हैं तो साथ में गाइडलाइन ब्रोशर भी भेजते हैं जिसमें कफ़ीर बनाने का तरीका लिखा होता है। कफ़ीर दही की तरह गाढ़ा नहीं होता और आप उसके साथ टेम्परेचर ज़्यादा या कम करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 1 या 2 दफ़ा बनाने के बाद बिल्कुल सही से बनाने लगेंगे। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम है या आप 24 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं, फिर ये थोड़ा खट्टा बनेगा। इसका मतलब है कि लैक्टिक एसिड की मिकदार बढ़ गई है और लैक्टोज़ कम हो गया है। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब एक बार इसे बना लें तो इसमें से थोड़ा सा अलग कर लें, आपको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। आप इससे रेगुलरली नया और फ्रेश बैच बना सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।